इस्तबान कैमरे की तरफ हाथ हिलाओ। हाथ हिलाओ इस्तबान। दरवाजा खोलो, दरवाजा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई, सब ठीक चल रहा है ना? भाई इससे ये सब मत करवाओ खुदा के लिए, वरना ये मैच नहीं खेल पाएगा। भाई ने बिल्कुल सही कहा, तुम इसे अंदर जाके लिटा दो। उसका नाम इस्तेबान है मेरा भाई, खेल लेगा। मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत से खिलाड़ियों को बर्बाद होते देखा है। कह दो तुम सही रहे हो। अच्छा भाई मेरी बात सुनो, वो मेरी जिप देख रहे हो तुम? मुझे लगता है उसके शाक में कोई मसला आ गया है और स्टार्ट भी नहीं हो रही ठीक से। सेल्फ लेती है और बंद हो जाती है। चलो आओ ना मेरे साथ, देखते हैं कोई मसला ना हो। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। जा नहीं सकते? लगता है बड़े वफादार हो। कहाँ से हो तुम मेरे भाई? बालिकेसर। ओह अच्छा, तो तुम वहाँ से हो। तुम तो मेरे ही शहर से हो भाई। आओ ना जरा देखते हैं मसला क्या है। आ जाओ आ जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम आवाज़ सुनना, ठीक है? चलो बैठ भी जाओ भाई, इतना मत शर्माओ, अपनी ही गाड़ी है। आ जाओ मेरे भाई आ जाओ, गौर से सुनना, भी आएगी आवाज़। ये चलाई मैंने गाड़ी, सुन रहे हो आवाज़? सुन रहे हो आवाज़? सुन रहे हो ना? पता नहीं कैसी आवाज़ है, परेशान करके रखती है। मैच तो मैं ही जीतूंगा। मैं इसका ध्यान बटा रही हूँ, तुम जल्दी करो, इसे कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। मैं यही सो जाता हूँ। बेडरूम में चलेंगे इस्तबान, थोड़ा सब्र कर लो। हाँ कहिए बॉस। फर्दी, अभी इस बंदे का बटवा ले लो। बॉस बटवा तो मेरे हाथ में ही है, लेकिन बटवा बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी पैसे नहीं है। कैश छोड़ो, कार्ड देखो। देखो कोई गोल्ड या प्लैटिनम कार्ड है? ठीक है देखता हूँ। हाँ मिल गया, इस पे प्लैटिनम लिखा हुआ है। हाँ, उसकी तस्वीर लेके मुझे भेजो। ठीक है बॉस। बॉस क्या हुआ? कार्ड की मालूमात तो निकाल ली, लेकिन इस पर एक सिक्योरिटी कोड है जो उसके मोबाइल पर आएगा। हाँ तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस मैं उसके मोबाइल पर एक कोड भेजूंगा, वो मुझे इसमें डालना होगा। फर्दी, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। सुनाई दे रही है ना वो आवाज़? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई क्या समझ नहीं आ रहा? देखो तुम जहाँ बैठे हो ना, वहीं होते हैं शाक, वहीं से तो आ रही है आवाज़। जरा गौर से सुनो, ध्यान लगाओ मेरे भाई, अब सुनाई देगी तुम्हें। थोड़ी आहिस्ता गाड़ी चलाओ। लो कर लिया आहिस्ता, अब सुनी तुमने? चिक 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 इस्तेबान, चिक 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 चिक। वो तो सो गया, अब हमें क्या करना है? मुझे इसका मोबाइल फोन चाहिए। आओ देखते हैं, देखते हैं कहाँ है। स्तोश, स्तोश, तुम्हारा फोन कहाँ है? बताओ ना हमें, कहाँ? उठो इस्तबान उठो, फोन कहाँ है तुम्हारा? बताओ। किसने कहा था तुझे इतना पीने के लिए? अब ये कौन आ गया? क्लब का सदर है, मतलब इसे सब पता लग गया है। बहू, फर्दी को कॉल करो और उससे कोड मालूम करो। मैं सदर को मसरूफ रखता हूँ, ठीक है ना? शाबाश बेटा, तुम कर सकते हो। सदर साहब खुशामदीद, खुशामदीद सदर साहब। अरे तुम कौन हो भाई? मैं एक रिपोर्टर हूँ सदर साहब, और एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अच्छा अभी तो बंद करो इसको। लेकिन मैं इस्तबान का इंतजार कर रहा हूँ सदर साहब। क्या वो घर पे नहीं है? नहीं सर, हमें इत्तला मिली है कि वो लड़कियों के साथ गया है। मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। हेलो, वो टकला दरवाजे पर है, लेकिन बॉस ने उसे रोका हुआ है। हमारे पास 120 सेकंड है, इतने ही वक्त में तुम्हें मुझे वो कोड सेंड करना है। बस इतने से वक्त में? ठीक है भेजता हूँ। ये देखो, नंबर इस पे लिखा है। हमारे पास जाया करने को वक्त नहीं है। मेरी बात मानो, ये नहीं जागेगा। चलो सामान समेटते हैं और चलते हैं। बेल जा रही है। तुम क्या कर रहे हो यार? भाई मुझे आवाज आ रही है कोई। कौन सी आवाज़ आ रही है? आपकी गाड़ी में फोन बज रहा है। मेरा तो जेब में ही है। ये किसका फोन है? ये तो मेरे कजन का नंबर है। हेलो कार्लोस, इस्तबान का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? गाड़ी में गिरा हुआ था।
ठीक है, बात सुनो, इस्तबान के फोन पर एक मैसेज आएगा जिसमें कोड होगा, वो मुझे चाहिए। वो कोड मुझे बहादुर को भेजना है। मैं संभाल लूंगा, फिक्र ना करो। ठीक है, उसे शक ना होने पाए। अच्छा मैं समझ गया। समित, अंदर देखो, सिक्योरिटी गार्ड होगा, उससे इस्तबान का मालूम नहीं करो। सर, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ नहीं है। मुझे लगता है वो भी होटल चला गया लड़कियों के साथ। हवा हवा है हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली, हाँ खुली, जुल्फ बता दे, मैं उससे मिलूंगा। ठीक है भाई, हो गया मिशन। टकला दरवाजे पर है, फौरन वहां से निकलो, वक्त नहीं है, जल्दी करो। ठीक है बहादुर, आ रहे हैं हम लोग। लड़कियों में निकलना होगा। अच्छा 1 मिनट रुको, इसे ठंड लग रही होगी। हाँ, पूछ लो इससे, अगर वॉशरूम जाना है तो वहां पर भी ले जाओ। उफ। जल्दी करो, वक्त नहीं है। रुको, वहां से नहीं जाना, यहाँ से चलते हैं। सामने गेट पर टकला खड़ा हुआ है। ये पकड़ो भाई, मैं गाड़ी चलाते हुए फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा आप मेरे साथ आए और ये मसला देखा तो ये आपके लिए। मना मत करो, भाई समझ के रख लो, कोशिश से दे रहा हूँ तुम्हें, रख लो। अरे रुको, क्या इस्तबान आया है? इस्तबान आया है। अरे कौन इस्तबान? मैं तो जहांगीर को छोड़ने आया हूँ यहाँ पर। देख सकते हो यहाँ पर कोई इस्तबान नहीं है, तो सदर कैमरा वहाँ ले मोहतरम, जाओ। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता आपको वेट करना चाहिए। शायद वो अभी तक होटल में ही है। समित, इस्तबान को फोन करके पूछो वो कहाँ है। ये रहा फोन। ठीक है, सरबू ने जीप की नंबर प्लेट भी बदल दी। शुक्र है कैमरे से तो जान छूटी। अब 1 लाख यूरो हमारे अकाउंट में है। चलो फिर लड़कों, तुम सब ने कमाल कर दिया है। दरिया मुबारक हो। टीम में खुश आमदीद लड़की। मेरी तरफ से भी खुश आमदीद, फ्रेंच कट वाली। परफेक्ट। कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया? यकीन नहीं आ रहा, ये सब मैंने किया है। मुझे बहुत मजा आया, आप सबका बहुत शुक्रिया। दरिया मुझे नहीं पता, अगर तुम्हारे वालिद ने हमें देख लिया तो मैं क्या करूंगा। भाई ये सब कुछ उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, वो समझ जाएंगे। वाह वाह, तो अब नोट गिनने की बारी है। 9,90,001, 9,90,002, 9,90,003। पूरी रात यही होने वाला है। Gel gel yanıma keklik, astın kanıma keklik, algınalı parmaklarım, bastın kanıma keklik. चाबी चाबी निकालो, चाबी। चाबी तो मुझे घर की। मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास है, मेरे पास है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दरअसल नमाज के लिए जा रहा था, आप लोग नजर आए तो सोचा सलाम करता चलूं। आपने अच्छा किया है आती साहब। वैसे आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं हम? बताओ, कहाँ से आ रहे हैं हम? शादी से आ रहे हैं अंकल। देख तो सकते हैं आप, कपड़े किस तरह के पहने हुए हमने। हाँ अच्छा, आप लोग इतनी देर से घर आ रहे हैं तो जरूर आपके करीबी रिश्तेदार की शादी होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शादी हो गई उसकी,
छोड़ गई हाँ, मुझे। ये बहुत प्यार करता था उससे, छोड़ गई इसे। अब गम से निढाल हो गया है ये। वो मेरी बेटियों जैसी थी। नहीं, वो एक ही तो थी हमारी। कौन थी? ये मेरी आंटी की बेटी है, गुलिश। गुलुश, हाँ गुलुश गुलुश। बहुत रो रही थी वो, रोते रोते ही रुखसत हुई। हाँ, उसका शौहर भी बहुत अच्छा है, मिला मैं उससे, बहुत अच्छा बंदा है। ना पीता है ना जुआ खेलता है, घर भी खरीदा है उसने। अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमाज का वक्त निकलता जा रहा है। हाँ जी, नमाज का वक्त है, आराम से जाइए। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। वैसे भी कहते हैं कि फजर का सही वक्त सबसे बेहतर या तो एक मोमिन जानता है या फिर चोर जानते हैं। चलता हूँ। बेटा सामने से हटो। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा भी ऑर्डर लेकर आ जाए। लीजिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। फर्दी, रेस्टोरेंट का काम बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कुछ काम है, रात को मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, और याद है ना मुझे शरीबान के घर जाना है आज। हाँ पता है मुझे। ये रहा आपका ऑर्डर। बात सुने, एक पानी की बोतल ला दीजिए। पानी? हाँ, अभी लेकर आता हूँ। क्या देखकर नहीं चल सकते तुम? सब नीचे गिर मेरा गया। मुंह तुम्हारी तरफ नहीं था। कंदामीर, कप्तान, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो सब सुनते ही मैं इस्तांबुल आ गया। बस ये सब हो गया मेरे दोस्त। अदालत ने 3 महीने आगे की तारीख दी है, कहते हैं ये मुश्किल है। हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, तुम यहाँ मेरी वजह से हो, क्योंकि ये सब तुमने मेरे लिए किया। एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या ऐसा ना करते? मैं तुम्हें भाइयों की तरह प्यार करता हूँ, तुम जानते हो। कप्तान, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने मुझे वो मोहब्बत दी है जो मेरे खानदान और मेरे घर वालों ने नहीं दी। अगर तुम मुझे उस दिन अपनी कश्ती में ना लेके जाते तो मैं आज यहाँ ना होता। सुनो, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा, 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, तुम अपनी बेटी से जरूर मिलोगे। वकील ने कहा है कि वो आदमी भाग गया है और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैं उन लोगों को नहीं, पैसा ढूंढूंगा। मैं तुम्हें अपनी वजह से यहां बर्बाद नहीं होने दूंगा। कल ही दरिया से मुलाकात हुई है, वो अब बड़ी हो गई है, उसे तो मैं याद भी नहीं था। उसने मुझे इस बारे में नहीं बताया। मेरी जान, वो मुझे बचाने के लिए अपने आप को भूल गई है। वो अकेली है इस्तांबुल में। तुम उसकी फिक्र मत करो कप्तान, दरिया अब अकेली नहीं होगी, मैं हर वक्त उसके साथ हूंगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। क्या बताऊं, आज बिन बुलाए मेहमान आ गए थे, कॉफी पीने आए थे और काफी देर तक बैठे रहे यहाँ। मुझे घर की सफाई करने का वक्त ही नहीं मिला, बस खाना बना सकी मैं। शहरबान आंटी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, बहुत मजे का है। बहुत मजे का। ये तो बहुत ही मक्खन वाले हैं। बहुत मजे के हैं। आपका बेटा घर नहीं है मोहतरमा? दरअसल बात यह है कि उसका फोन आया था, कह रहा था कि ओवर टाइम लग गया है, आने में देर हो जाएगी, परेशान मत होइएगा, बस आने वाला होगा। मगर आंटी, आपने तो हमें कुछ भी नहीं करने दिया। बेटी, अब क्या ही बताऊं तुम्हें, मुझे सारे काम खुद करने की आदत है। मेरे मरहूम शौहर जो थे ना, वो मुझे 1 सेकंड के लिए भी बैठने नहीं देते थे। जैसे ही बैठने की कोशिश करती, गधे की तरह चिल्लाने लग जाते। लेकिन थे बहुत अच्छे इंसान। माफ कीजिएगा, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। बेटी, उस तरफ बाथरूम है, जाकर कपड़े साफ कर लो, वरना दाग नहीं जाएगा।
वहाँ साबुन पड़ा है, उससे अच्छी तरह धो लेना। गुड इवनिंग। मेरा प्यारा बेटा आ गया। ये अपने वक्त का बहुत ही पक्का है। इधर आओ मेरे प्यारे बेटे, मेरे खूबसूरत बेटे, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। जब तक तुम मेहमानों से मिलो तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है अम्मी जान। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जेहान हूँ। बहादुर। यारेन। जेहान। मेरा नाम है कार्लोस। कंद अमीर। सलाम, मेरा नाम फर्दी है। मिलके अच्छा लगा। और कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लगता है एक और फर्द भी है। हमारी बेटी। ओह अच्छा। ये नहीं हो सकता। तुम? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? असल में तो हम एक दूसरे को नहीं जानते, बस हमारे साथ एक छोटा सा वाकया हुआ था। हाँ, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। दरिया हूँ मैं जेहान। याद है तुम सरकजी में चोरों के पीछे भागते हुए मुझसे टकरा गई थी? हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ बेवकूफ लोगों ने मेरे पैसे चोरी कर लिए थे। तो फिर तुमने क्या किया? कंप्लेन की? नहीं की मैंने, क्योंकि मैंने उन्हें पकड़कर अपने पैसे वापस ले लिए हैं। अच्छा है। दुनिया कितनी छोटी है। देखो किस्मत ने तुम दोनों को दोबारा मिलवा दिया। चलो बैठो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। चलो शुरू करो। कितना अच्छा लग रहा है ना? टेबल पर हम सब पूरे आ गए हैं। हाँ बिल्कुल मेरी जान। अगर तुम्हारे और बहन भाई होते तो ये टेबल हमेशा ऐसी रहती। खाना शुरू करें? वैसे अम्मी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया मुझे। आपका रेस्टोरेंट है ना, तो कैसा चल रहा है वो? बहुत ही अच्छा। वैसे वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट है। जानता हूँ चाइना यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए हमने यहीं पर उनका रेस्टोरेंट खोल लिया। यहाँ के लोग भी उनके खाने के आदी हो ही जाएंगे। तो क्या करते हैं आप भाई? मैं पुलिस में हूँ। अच्छा, तुम पुलिस वाले हो। कितना अच्छा, बहुत सही कहा मुकद्दस बाबा। पेशा है। वैसे हैं क्या पुलिस में आप? मतलब किस शोबे से? नारकोटिक्स में तो नहीं है ना? नहीं। तो क्राइम ब्रांच में हो। मुझे इस तरह की फिल्में बहुत पसंद है। क्या ये जिनसी बीमारी वाला केस है? मतलब? जिनसी बीमारी? नहीं, मतलब पब्लिक ऑर्डर्स है लेकिन होमिसाइड नहीं। क्या मतलब? चोरों का डिपार्टमेंट। मेरा बेटा कमिश्नर है। मैं तुम्हें अब क्या कहूं? देखिएगा बाबा, इसका बेटा भी है और कितना बेवकूफ है। तुम बेवकूफ हो। क्या इज्जत रहेगी हमारी? मेरे बेटे के लिए रात और दिन सब बराबर है। आप लोग तो जानते हैं इस शहर में कोई ना कोई लूट जाता है। कितने चोर हैं यहाँ पर। हर तरफ चोर और बुरे लोग हैं, लेकिन मेरा बेटा उनमें से किसी को नहीं छोड़ता। एक एक चोर को पकड़कर उसे जेल में डाल देता है। अम्मी जान, अभी ये मौका नहीं है ये सब बातें करने का। हमारे पड़ोसी डर जाएंगे। मेरे होते हुए चोर यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आपका बहुत शुक्रिया भाई। आपकी वजह से हम रातों को सुकून से सो पाएंगे और हम इस मोहल्ले के भी आदी हो जाएंगे। और वैसे एक बात बताऊं, किसी नए मोहल्ले में जाकर रहना शुरू में बहुत मुश्किल होता है। सही कहा ना? Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yokken kollarım Başını sarıyor. alıştım bir tanem, alıştım sana. हाँ, सब मिलकर गाओ ना। मेरा मतलब है मैं उस वक्त और क्या करता। आप लोगों ने देखा था ना घर का माहौल कितना अजीब हो गया था। हम तो वहां बस मंदी खाने बैठे थे। शुक्र है कोई बात ना निकली मुंह से। क्या मतलब? दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? क्या बात है तुम दोनों की। तुम दोनों का गाना सुनकर तो मैं बहुत जज्बाती हो गई। तुम दोनों ने कितना खूबसूरत गाना गाया है।
अल्लाह तुम बहन भाइयों की मोहब्बत को हमेशा सलामत रखे। आमीन इंशाल्लाह। आमीन। हम सलामी से मोहब्बत करते हैं, हम भी। इसलिए धोखा मत खाना। वैसे देखने में तो हम काफ़ी गरीब लोग लगते हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत ही अमीर है और इसी वजह से हम लोगों के दिलों में बसते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। इसे तुम्हें वर्दी में मिलना चाहिए ताकि इसकी बोलती बंद हो जाए, है ना बेटा? हाँ बाबा जान। वाकई में क्या आप सब लोग अच्छा खाना बना लेते हैं? नहीं, हम सब अच्छी चोरियां करते हैं। चोरी? खुद को बड़ा ही होशियार समझ रहा था, मगर मेरी ये बात सुनकर काफी परेशान हो गया था वो। अब बस भी कर दो, क्या कह रहे हो ये तुम? तुम्हें पता है ना तुम सब कुछ बर्बाद करने वाले थे। अच्छा ऐसा है, लगता है तुम्हें पहले ही अंदाजा हो जाता है। सोयाबीन को रब करते हैं, फिर उसे आटे के साथ मिक्स करते हैं और उसको फिर रब करते हैं। हाँ, चाहे कुछ भी हो, चटनी हो, मसाले हो। अच्छा मैं समझ गया, जो आप लोग चटनियां बनाते हैं। दिलचस्प है, लेकिन थोड़ा सा अजीब है, चखना पड़ेगा एक दफा। बहादुर कहाँ है बेटा? वो हमारे पीछे ही तो था। बहादुर, बहादुर। मोहतरमा, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मनती बहुत लजीज थी, शुक्रिया। कोई बात नहीं, दोबारा आना, मैं फिर बनाऊंगी। जब जब आओगे तब तब बनाऊंगी। ख्याल रखना अपना। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरा दरवाजा खटखटा लेना। इसे अपना ही घर समझना, शर्माना मत, ठीक है बच्चों? चाहे दिन हो या रात हो, किसी वक्त भी आ सकते हो। मैं हमेशा अपने घर में रहती हूँ, कहीं नहीं जाती। चलो अब संभल कर जाओ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दरिया, तुम्हारे बगीचे में खड्डा है, ख्याल से। मैं 2 बार गिर चुकी हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं ये, मुझे तो बहुत पसंद है ये लोग। अरे ये हमारा जीनियस भी ना। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? फर्दी, कार्लोस, उसे लेके आओ। पड़ोसियों के देखने से पहले अंदर लेके आओ, चलो। जेहान, ये लोग कितने शरीफ हैं, उनके बाबा भी कितने अच्छे हैं ना। उनके बेटे अच्छे हैं, उनकी बेटियां अच्छी हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। मैं तो खुदा का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि उसने हमें इतने अच्छे पड़ोसी दिए। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? हाँ अम्मी, अच्छा हुआ आपने उन्हें बुलाया, मैं भी उन्हें जान गया हूँ। वैसे दारिया को मैं पहले से जानता हूँ। दारिया? अम्मी फिर से शुरू मत हो। चलो उठो, जल्दी से कचरा फेंक कर आओ, बहुत सारा हो गया है। हमारे घर में कचरा नहीं रह सकता क्योंकि मिसेस शेरबानो को कचरे से सख्त एलर्जी हाँ, है। ऐसा ही है। तुम तो जानते हो ना, मुझे साफ सुथरा घर अच्छा लगता है। जल्दी करो। हुआ क्या है इसे? जी जी अम्मी, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये सब समेट दें और कचरे के डब्बे में डाल दें, मैं इनको बाहर रख के आ जाऊंगा। क्या करें? इसे उठाकर ले जाना होगा। मैं टांगे पकड़ता हूँ इसके। अरे बेटा जी, लड़का सख्ते में आ गया था, भाई उसे ले गए। इन नवीजादे लोगों में कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन देखते जाओ, जल्दी हकीकत सामने आ जाएगी। सब्र रखो बेटा। नहीं सरवत भाई, ऐसा नहीं है, अभी हमारे साथ खाना खा रहे थे, मुझे तो अच्छे लोग लगे। वाकई में? तुम्हें कैसे पता? क्या ये खरबूजा है जो तुमने सूंघ लिया? अरे देखो बेटा, कल रात कचरे की गाड़ी 1 घंटे देर से आई। तुम्हें पता है 1 घंटे में ये जरासीम कितने लाखों में बढ़ जाते हैं। मैंने यहाँ के जिम्मेदार को फौरन फोन किया। मैंने उनसे कहा कि ये कोई मजाक है, सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर जल्जला आ जाए तो पूरा मोहल्ला खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारी इमारत खड़ी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि ये इमारत चट्टान पर बनी है। चलो, ये मोहल्ला तुम्हें ही मुबारक हो, पता चलेगा। अच्छा मैं चलता हूँ सरवत भाई। शब बखैर। पता नहीं क्या अजीब बातें बोल रहे थे।
अगर बारिश हो जाएगी तो डैम भर जाएगा। हाँ। बहादुर, ये लो, पानी पी लो। क्या हो गया है तुम्हें? काफी देर से ऐसा ही बैठा है। हमेशा ऐसा होता है? हाँ, जब ये घबरा जाते हैं। पैनिक अटैक कहते हैं इसे। उसे सब समझ आ गया है, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। कुछ नहीं हुआ, आराम करो बस तुम। मैं जाकर लाइट्स बंद करता हूँ। अच्छा, तुम पुरसुकून रहो। वैसे इसके मर्ज का इलाज कहाँ है? कहाँ रखा था? मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम इसे डरा रहे हो। ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है। हमारा इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा बताओ ना, इसकी दवाई कहाँ है? अच्छा रुको, यहाँ मेरे पास है। हाँ बहादुर, ये लो। डॉक्टर से पूछे बगैर ये कैसे हमें दे अच्छी सकते तरह हैं? मालूम है, इसे इसी की जरूरत मालूम है। होगा उसे, बीच में मत बोला करो। फिर भी एक बार पूछ लेना चाहिए। देखो, ये हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए तुम इसमें मुदाखलत मत करो। देखो, ये दवा खा ही नहीं रहा है। चलो खा लो इसे। अम्मी, हाँ मेरे बेटे। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तुमने दूध नहीं पिया। अम्मी, क्या हम दूध वाली आदत बंद ना कर दे? मैं 30 साल का हो चुका ऐसा हूँ। नहीं हो सकता बेटा। जानते हो ना दूध सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। हड्डियां मजबूत करता है। जल्दी से पी लो। हाँ, ये क्या है? ये दरिया का है। जब हम टकराए थे तो ये गिर गया था। अच्छा, ये दरिया का है? तो तुमने वापस क्यों नहीं किया? पता नहीं। अम्मी, मुझे ख्याल ही नहीं आया वो इतनी जल्दी उठकर चली गई। लगता है उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया है। इसीलिए तो तुम उसे ये देना भूल गए हो। कितनी मोहब्बत से इसे पकड़ा हुआ था, जैसे लग रहा उसका हाथ छू रहे हो। अम्मी जी, शब खैर। पियो बेटा, इसे जल्दी खत्म करो, जल्दी से। जल्दी 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 जल्दी। शाबाश शाबाश, बस हो गया, बस हो गया। जल्दी जल्दी, बस बेटा, आखिरी घूंट है, जल्दी करो। ठीक है बेटा, शब खैर। शब खैर। अरे मैं तो भूल ही गई। मेरा अरे। बेटा, अम्मी की जान। चलो सो जाओ। सुबह कितने बजे उठना है? अम्मी, मेरा अलार्म लगा हुआ है। कैसा है बहादुर? इसके दिमाग ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि ये अजीब तरह की किताबें पढ़ता है, इसलिए इसका दिमाग उलझ गया है। खैर, मेरी बात गौर से सुनो। जो होना था वो हो गया है। अब हमारा सबसे बड़ा मसला जिहान है। तो इसमें क्या हो गया है? हम कल सुबह घर खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। मैंने ये क्यों नहीं सोचा? तुम कितने अक्लमंद हो। हमें पता चला कि बंदा पुलिस में है तो क्या हम भाग जाएं? क्या वो तुम्हारी तरह बेवकूफ है? आखिर ये कैसा प्लान है तुम्हारा? मोहल्ले में जो ड्रामा हमने किया, सबके सब उस पर यकीन कर बैठे। हम क्या करते? किसी ने भी हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया, और ऊपर से वो बेवकूफ पुलिस वाला मुझे उस निकला। पर अफसोस हो रहा है। ये तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो फर्दी। मुझे तो वो लड़का बड़ा खूबसूरत और बावकार लगता है। बस भी करो यार, इन कहाँ से बावाकार लगता है वो तुम्हें? अपनी माँ का लाडला लग रहा था मुझे तो। जलने की जरूरत नहीं है। उससे जलूंगा। भाई, हम लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे? कप्तान के पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब तक हम पैसा जमा नहीं कर लेते हम यहीं रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मेरी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाएं। देखो दरिया, मुझ पर कप्तान का कर्ज है। मैं उसे अंदर सड़ने नहीं दे सकता। अब से सब लोग होशियार रहेंगे। जिहान के सामने हर कोई अपना मुंह सोच समझ के खोले, खास तौर पर उसकी माँ के सामने। सब अच्छी तरह समझ गए ना? मुझे लगता है हमें जिहान का एतमाद जीत कर उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। उसे अपना भाई बना लेते हैं। देखो, ये आराम करने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं क्यों उसका दोस्त बनूं? मैं उसका दोस्त नहीं बनने वाला। बनोगे, न ज्यादा करीब न ज्यादा दूर, एक हद में रह के। मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा। हाँ, तुम्हें तो ठीक ही लगेगा। उसे पहले से जानती जो हो तुम, तो ठीक ही लगेगा। देखो फर्दी, मुझसे इस तरह बातें मत करो, समझे? वाह वाह वाह, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने तुम पर गुस्सा निकाला जब तुमने उस आदमी से दोस्ती की थी? हाँ, एक मिनट, तुम ना लड़ाई ना डर। हमने ये काम कल शुरू नहीं किया, हम सब संभाल लेंगे। चलो अब सब अपने कमरों में जाओ। दरिया, फर्दी, चलो सब जाओ, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी।
क्या मैं भी जाऊं भाई? हाँ तुम भी जाओ यहाँ से। हाँ भाई बहादुर, क्या हाल है? ठीक हूँ।